हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे, आपकी तैयारियां बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम कैलकुलस चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो कैलकुलस के भी अंदर हम सेट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं अभी तक 4 से 5 टॉपिक आपके साथ पूरी तरीके से डिस्कस कर चुका हूं। और आज की क्लास में हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हम सेट्स के लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ये मैंने आपको बोला था। तो लगभग हम काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की क्लास छोटी क्लास रहेगी, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को आज हम एक टाइप के क्वेश्चन को ही क्लास में सोल्व करेंगे। तो देखते हैं हम आज के क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज इन सेट वाई देन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, आज के हमारे टॉपिक जो रहेगा वो है सबसेट। तो आप जितने भी आज के क्वेश्चन देखोगे वो पूरे जो क्वेश्चन होंगे वो सबसेट पर डिपेंड होंगे। सबसेट क्या होता है इसका मैं बेसिक आपको बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। दूसरा चीज़ हम इसके कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक काम करिए, इसका पहला पार्ट देख के आइए। अगर आप नहीं देखते हो तो हम ब्रीफ में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे आपके, ताकि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसेट क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये कोई एक ए सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है। ए को मैं बी सेट लेता हूँ, बी सेट सपोज दैट मेरे पास इस तरीके से है 2, 4, 5। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो बी सेट के अंदर एलिमेंट है, ठीक है, वो सभी एलिमेंट कहाँ हैं, तो आप देखोगे 2, 4 एंड 5 यहाँ पर ए सेट के अंदर भी है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, बी इज सबसेट ऑफ है। क्या बोल सकता हूँ मैं, बी इज सबसेट ऑफ है। इसका मतलब बी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो किससे लिए गए हैं, तो वो ए सेट से लिए गए। इसका मतलब तो हम इसको क्या बोल देंगे, बी सबसेट ऑफ ए। सपोज दैट मैं एक और सी सेट लेता हूं जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3। तो आप देखोगे यहाँ पर जो सी है, सी के जो एलिमेंट भी हैं वो किस सेट से लिए गए हैं, तो ये कह सकते हैं हम सी जो है वो ए का ही एक पार्ट है। ठीक है, सी जो है वो ए का ही एक पार्ट है। तो हम इस सी को क्या बोल देते हैं, सी इज सबसेट ऑफ ए। और ये जो साइन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट, हम ये इसके साइन को हम क्या बोल देते हैं, सबसेट। ये जो साइन होता है वो सबसेट का साइन होता है। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज याद रखना, जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट हम पढ़ चुके हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा चीज याद रखोगे, कोई सेट ए है उसका जो सबसेट होगा वो सेट ए उसका भी सबसेट होता है। ठीक है, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दो चीज आप याद रखोगे। पहली चीज क्या है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, और दूसरा जो सेट होता है वो खुद का भी एक सबसेट होता है। ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो चीजें आप याद रखोगे। सबसेट के साइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सबसेट का मेन मतलब क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ए के अगर हम बी को बोल रहे हैं कि बी सबसेट ऑफ है, इसका मतलब बी के अंदर वो सभी एलिमेंट होंगे जो सेट ए से लिए गए होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि ए सेट का ही हमने कुछ एक पार्ट कहाँ पर ले लिया, बी में ले लिया, तो इसी को हम सबसेट बोल देते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से, एक सेट है हमारे पास ए 1, 2, 3 एंड 4, ये इसके अंदर एलिमेंट है। और यहाँ पर मैंने एक ले लिया बी सेट, तो बी सेट के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 3, 4 एंड 5। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं बोल पाऊंगा क्या कि बी सबसेट ऑफ है। बी सबसेट ऑफ ए कब होता है, जब बी के हर एक एलिमेंट कहाँ पर हो, सेट ए में हो। या फिर हम कह सकते हैं कि सेट ए के ही एलिमेंट से मिलाकर हम कोई एक दूसरा पार्ट बनाते हैं, कोई एक दूसरा सेट बनाते हैं, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, सबसेट। तो ए के अंदर जब आप एलिमेंट देखोगे तो 1, 2, 3 एंड 4 है, लेकिन बी के अंदर जो एलिमेंट है वो 3, 4 एंड साथ में 5 भी है। तो 5 तो जो है वो सेट ए का एलिमेंट तो नहीं है, इसलिए हम बी को क्या बोलेंगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है,
इतनी सा कॉन्सेप्ट है सिर्फ सबसेट के बारे में, तो इसी के बेस्ड पर आज के हम कुछ आज के हम टोटल 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो टोटली सबसेट टॉपिक पर लिए गए होंगे। इसके बाद मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज इन सेट वाई देन, हमसे बोला है कि सेट एक्स का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट वाई के अंदर है। तो सेट एक्स सपोज दैट हमारे पास क्या है, तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास सेट एक्स है। सेट वाई हम मान लेते हैं हमारे पास 2 3 एंड 5। हमसे बोला क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स का हर एक एलिमेंट किसके अंदर है, सेट वाई के अंदर है। सेट वाई के अंदर है, तो आप देखोगे सेट एक्स का जो हर एक एलिमेंट है वो सेट वाई के अंदर है। इसका मतलब जो वाई है वो सबसेट किसका है, एक्स का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वाई सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि वाई है ना, सेट एक्स का हर एक एलिमेंट सेट वाई के अंदर है। इसका हर एक एलिमेंट जो था वो सेट वाई के अंदर है, इसलिए हम कह सकते हैं वाई सबसेट ऑफ एक्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, हमसे क्या बोला, जब सेट ए और सेट बी इक्वल है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। हमसे बोला है कि ए सेट और बी सेट इक्वल है। दो इक्वल सेट कब होते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल एंड सेम होते हैं। सपोज दैट ए सेट है हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बी सेट है, ये भी हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। हमसे क्या बोला है, सेट ए एंड सेट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल है। तो मुझे बताओ अगर ये दोनों इक्वल है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ए सेट होगा वो बी का सबसेट होगा। अगर मैं यहाँ से एक बी सेट मैंने लिया तो आप देखोगे तो बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। क्यों है, आप मैंने अभी सबसेट की डेफिनेशन बताई कि ए सेट का हर एक एलिमेंट अगर इस सेट के अंदर है, इसका मतलब ये उसका सबसेट है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे इसको आप लिख सकते हो ए इन सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब बी सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर है। आप देखोगे बी सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी है। इसी तरीके से आप देखोगे बी से ए सेट का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, जिसको मतलब ये भी क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3, कोई एक x सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3। दूसरा सेट हमारे पास क्या है y, जो कि एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है या वॉइड सेट है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तीसरा सेट हमें z दिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमसे पूछा चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। तो x सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास 1 2 एंड 3। y सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, तो y सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है। और z सेट हमारे पास क्या है, तो z सेट के अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 है। एक्स इज सबसेट ऑफ बाय, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमसे पूछा है, एक्स इज सबसेट ऑफ बाय। मुझे बताओ जो एक्स होगा वो सबसेट ऑफ बाय होगा क्या, इसका मतलब एक्स के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे, एक्स के अंदर वो सभी एलिमेंट हैं जो वाई के अंदर भी है। तो आप देखोगे वाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगर वाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो एक्स उसका सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सबके सब एलिमेंट अगर एक्स के अंदर भी होते, ठीक है, या y के एलिमेंट का कोई एक पार्ट अगर आप लेते और वो अगर x के अंदर होता तो हम इसको x इज सबसेट ऑफ y बोलते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग होगा। दूसरा आप क्या देखोगे, ओनली y इज सबसेट ऑफ x एंड y इज सबसेट ऑफ z, सिर्फ y इज सबसेट ऑफ x है। आप देखोगे y जो सबसेट ऑफ x है एंड y सबसेट ऑफ z है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे क्या दिया है, y इज सबसेट ऑफ x हमारे के पास क्या है 1 2 3 और y क्या है, तो आप देखोगे y इज सबसेट ऑफ x है। मैंने बताया था हर एक एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का, ठीक है।
एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो एम्प्टी सेट हमारे पास y है, तो y सबसेट किसका होगा, x का भी होगा। इसका मतलब ये चीज तो सही है। y सबसेट ऑफ z, तो y जो होगा वो सबसेट ऑफ z होगा, तो यहाँ पर ये चीज भी सही है। लेकिन ओनली बोल रखा, तो हम इसको थोड़ा सा भी होल्ड करते हैं, आगे देखते हैं। z इज सबसेट ऑफ y, z इज सबसेट ऑफ y, तो z इज सबसेट y तो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का सबसेट तो ये हो ही नहीं सकता 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 है, तो ये तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। y इज सबसेट ऑफ x, हम देख चुके हैं y जो है वो सबसेट ऑफ x है। y इज सबसेट ऑफ z, तो y z का भी सबसेट है। एंड x इज सबसेट ऑफ z, तो आप देखोगे x जो है वो सबसेट ऑफ z है। मैंने आपको क्या बताया था, x इज सबसेट ऑफ z, इसका मतलब z के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हीं एलिमेंट को मिलाकर आपने क्या बनाया होगा, एक दूसरा सेट बनाया होगा। इसका मतलब एक सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट होंगे जो z के अंदर भी होंगे, ठीक है। या सभी नहीं कह सकते हो तो, लेकिन जो z सेट से बिलोंग करते होंगे वही एलिमेंट x के अंदर भी होंगे। तो आप देखोगे z के अंदर भी 1 2 3 है, x के अंदर भी 1 2 3 है। तो मैंने बताया था एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये दोनों सेट इक्वल है, x और z दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा और ये इसका भी सबसेट होगा। तो ये तीसरा चौथा ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ओनली वाला केस आप नहीं लोगे, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट सेट a इज इक्वल टू 2 3 5 एंड सेट b इज इक्वल टू 3 5 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमसे पूछा चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट गिवन है वो दे रखे हमें 2 3 एंड 5, और बी सेट हमारे पास क्या है, तो ये आ जाएगा 3 5 एंड 7। हमसे क्या बोला, ए इज सबसेट ऑफ बी। मुझे बताओ ए इज सबसेट ऑफ बी होगा क्या। इसका मतलब जो ए के अंदर एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं बी में भी होंगे। तो आप देखोगे ए के अंदर एलिमेंट क्या है 2 3 5, और बी के अंदर एलिमेंट क्या है 3 5 7। तो इसमें अगर आप देखोगे ए के अंदर जो 2 है और जो 5 है, 2 है, ए के अंदर जो 2 है वो कहीं ना कहीं बी सेट के अंदर नहीं है। मैंने क्या बताया था, ए सबसेट ऑफ बी कब होगा, जब इस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने का मतलब जो भी एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट इसके अंदर होंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। मतलब ए के अंदर वो सब एलिमेंट होंगे जो कहीं ना कहीं बी में होंगे, ठीक है। तो एक्स ए के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, तो एक्स के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो कहीं ना कहीं सेट बी में। तो आप देखोगे सेट बी में 3 5 7 है, यहाँ पर 2 3 5 है। तो सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट भी आप देख पा रहे हो जो 2 जो सेट बी के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ है। अब बी सबसेट ऑफ ए क्या होगा, इसका मतलब बी सबसेट ऑफ ए का मतलब बी के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे, बी के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे। तो बी के अंदर आप देखोगे क्या एलिमेंट है आपके पास 3 5 7। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ए में भी होना चाहिए। तो ए में अगर आप देखोगे तो ए में 7 वाला जो 7 एलिमेंट है वो नहीं है। इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी कब होता है, जब दोनों के जो अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो इक्वल होने चाहिए और दोनों सेम भी होने चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है 2 3 5, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, लेकिन जो एलिमेंट है वो सेम भी होने चाहिए। अगर यहाँ 3 5 7 है तो यहाँ भी 3 5 7 होना था। ऑर्डर भले ही सेम नहीं होता, 5 3 7 हो जाता, 7 3 5 हो जाता, लेकिन सेम एलिमेंट यहाँ भी होते, तब हम सेट ए और सेट बी को इक्वल बोलते। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, ए इस सबसेट ऑफ है। तो अब मैंने आपको बताया है अभी कि कोई भी जो सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ए के अंदर के ही एलिमेंट इस ए सेट के अंदर होते हैं। तो हम क्या बोल देते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 1 3
बी सेट इज इक्वल टू क्या दिया हमें 1,5,9 एंड सी सेट हमें गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। देन ए इज सबसेट ऑफ बी। मुझे बताओ ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है क्या? इसका मतलब ए के अंदर वो सभी एलिमेंट है जो बी के अंदर है। तो आप देखोगे 1, 5, 9 है, यहाँ पर 1, 3 है, इसका मतलब ए तो सबसेट नहीं होगा। क्या बी सबसेट है ए का? तो बी के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो कहीं ना कहीं ए में भी होंगे, तो ए में तो 1, 3 है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। तीसरा देखोगे सी सबसेट ऑफ बी, जो सी है वो सबसेट ऑफ बी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। मतलब इस सेट के अंदर वो सब एलिमेंट होंगे, वो ऐसे एलिमेंट होंगे जो कहीं ना कहीं बी में भी होंगे, तब जाके आप सी को सबसेट बोलोगे। तो यहाँ पर तो आप देखोगे 7, ठीक है, 3, ये सब कहीं ना कहीं सी में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, बी सबसेट ऑफ सी, तो आप देखोगे बी क्या सी का सबसेट है, तो बी के अंदर एलिमेंट क्या है 1, 5 एंड 9 जो कहीं ना कहीं सी में भी है, तो ये इसी का एक पार्ट है, तो हम बोल देंगे बी सबसेट ऑफ सी एंड ए सबसेट ऑफ सी। तो ए के अंदर भी वो एलिमेंट है जो सी में है, इसका मतलब ए भी सबसेट ऑफ सी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस सेट ए के अंदर जो हमें एक सेट के अंदर दिया है 3,4, ये इस सेट ए के लिए एक एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम ये इसको क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसको एक काम करना, ट्रू की जगह यहाँ पर क्वेश्चन में सोल्व इसको करेक्ट करके लिख लेना विच इज द फॉलोइंग इज फॉल्स। मुझे ये बताओ 3 और 4 जो कि एक सेट है के अंदर एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये जो 3, 4 है वो इस सेट ए का एक एलिमेंट है। तो अगर एलिमेंट है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, तो 3, 4 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये तो सही होगा, हमें एक गलत जो है वो बताना है। दूसरा अगर आप देखोगे 3, 4 ये एक एलिमेंट है। जब आप एक एलिमेंट को क्या करते हो, एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हो, एक सेट के अंदर ले लेते हो, तो अब ये बन जाएगा सेट, और ये किसका एक सबसेट है? तो आप देखोगे ये सेट ए का एक सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर इस एलिमेंट का एक हमने क्या बनाया, एक सेट बनाया जो कि सेट ए के एलिमेंट से ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आप देखोगे 1, 2, 5 ये एलिमेंट ऑफ सेट है, तो इसी के पार्ट का हमने क्या बना दिया, एक दूसरा सेट बना दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। लेकिन 3, 4 जो कि इस सेट ए के लिए एलिमेंट है, और यहाँ पर हमसे बोला ये क्या सबसेट है, तो सबसेट नहीं होगा। ये सबसेट कब होता है, जब इस एलिमेंट को आप क्या कर देते हैं, एक सेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका मतलब आप एक सेट बना देते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये ट्रू होता है। लेकिन ये यहाँ पर बिलोंग्स टू में आएगा, ना कि सबसेट होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, और जो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की सीरीज को अच्छे से समझिए। लगभग हम 100 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि सेट्स के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। अगर आप उन 100 क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो आपका सेट्स जो होगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसके अगले कंटेंट के ऊपर एक मैराथन क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम लगभग एक क्लास में इसका कैलकुलस चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेंगे। कोशिश हम ऐसी करेंगे कि हम एक मैराथन क्लास लेकर आएँ और कम से कम टाइम में हम इसको क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले और हमारा सिलेबस को हम कंप्लीट कर सकें। तो हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।